हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा था डिटरमिनेंट मेथड्स, है ना, क्रैमर्स रूल बेसिकली। ठीक है, तो आज हम उस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, इफ मान लो तीन होमोजेनस इक्वेशन दिया हुआ है, या a1x + b1y + c1z बराबर 0, a2x + b2y + c2z बराबर 0 एंड a3x + b3y + c3z बराबर 0। ये किस टाइप का इक्वेशन है? क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 है, मींस d1 d2 d3, तो ये कैसा इक्वेशन है? बेसिकली होमोजेनस इक्वेशन, होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है। तो यदि ये तीन इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन तो तुम्हें दिख ही रहा होगा जो परमानेंट हमेशा होगा, दैट इज x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो यदि तीन x y z तीनों की वैल्यू यदि 0 हो जाए और ये इसका सॉल्यूशन है, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट नहीं है, ये तो पता है। मैट्रिसेस में भी मैंने बोला था, यदि मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, किस तरीके से बोला जाता है, बोला जा सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है, होमोजेनस हो, है ना, एक तो दिख ही रहा है। अब इनफाइनाइट चाहता है वो, या मोर देन वन सॉल्यूशन। अब मोर देन वन में क्या दो सॉल्यूशन हो सकता है? या तो एक होगा दैट इज यूनिक, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये दिया जाए या ये दिया जाए, या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैं चाहता हूं कम से एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, आई वांट कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसी बात को तीन तरीके से बोला जा सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या मोर देन वन सॉल्यूशन, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तीनों का मतलब एक ही है। तो आई वांट कि इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो होमोजेनस इक्वेशन है, इसका मोर देन वन सॉल्यूशन, तो क्या होना चाहिए? अब मैंने तुम्हें बताया था जब क्रैमर्स रूल में हम दो पार्ट पढ़ रहे थे कि यदि d नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, है ना। बट d इक्वल्स टू 0 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों हो सकता है ना। और d1 d2 d3 तुमको दिख रहा है, इसके वजह से 0 है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी मिल सकता है तुमको जब इसका d भी 0, d1 d2 d3 तो 0 है ही है, इसके वजह से, है ना। एक रो में 0 आ जाएगा तीनों, d1 में लिखोगे तो फर्स्ट कॉलम में, d2 में लिखोगे तो सेकंड कॉलम में, d3 में लिखोगे तो थर्ड कॉलम में, तो तीनों की वैल्यू तो 0 है ही। ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना। जैसे हम मैट्रिसेस में भी पढ़े थे कि यदि होमोजेनस है और इसका होमोजेनस तो ट्रिवियल है ही है, मैं चाहता हूं नॉन ट्रिवियल हो, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या करते थे? 0। उसी तरीके से यहां पे d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो नोट में, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, एक लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड बराबर 0, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर 0। इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, अब देखो ये दूसरा लैंग्वेज लिखी है, हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन
देन फाइंड लैम्डा। मैं चाहता हूं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो मतलब एक्स वाई जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो, लाइक ऐसा, ये भी एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, तो ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल ही तो होगा, ठीक है। एक तो 0 0 0 तुमको दिख ही रहा है, होमोजेनस है ये, तो 0 0 0 तो होगा ही, मतलब ट्रिवियल तो है ही। अब वो जाता है नॉन जीरो, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा, जो इससे डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जी, तभी इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो सकता है। बस ये कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, लैम्डा x का कोफिशिएंट देखो, लैम्डा -1 1 लैम्डा -1 1 1 लैम्डा, सॉरी 1 1 लैम्डा, इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 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 स्क्वायर प्लस लैम्डा, सॉरी प्लस 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 1, ठीक है। फिर इससे -1 इंटू माइनस लैम्डा और प्लस 1, माइनस लैम्डा और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 1 और प्लस लैम्डा 1 प्लस, इसको क्या करना है, इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो क्या हो गया, सॉल्व कर लो, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ठीक है क्या, और ये -1 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, दैट इज 3 लैम्डा बराबर 0, ठीक है क्या। तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया, या तो लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा स्क्वायर बराबर -3, तो एक तो वैल्यू आ गई लैम्डा की 0। क्या लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू -3 हो सकती है, कभी भी नहीं, तो इसलिए मतलब कभी भी नहीं, मतलब रियल नंबर, लैम्डा कोई रियल नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 0, तो लैम्डा की यदि वैल्यू 0 रख देंगे तभी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है या नॉन जीरो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज तो कभी भी नहीं। तो ये हो गया आंसर, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर से 5, ठीक है, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर से 9 और x प्लस 3y प्लस 4z बराबर से 3, ठीक है, बराबर से 3, एक सेकंड, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है, तुमको चेक करना है कि वेदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी निकालना है किस टाइप का। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो एक तो पैरामीटर के टर्म्स में आंसर आएगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन निकलेगा x y z की वैल्यू, और नो सॉल्यूशन आएगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो तुमको चेक करना है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो लिख लो चेक whether these system of equations have unique solution or no solution or infinite solution,
ठीक है, चेक करो। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट डी बनाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 1 2 3 1 3 4। ठीक है क्या, ये होगा डिटरमिनेंट डी। सिंपलीफाई कर लो इसको, अब जीरो भी कर सकते हैं बट मैं खोल दे रहा हूं। ठीक है, 1 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 2। तो ये क्या हो गया माइनस 1 और ये 4 3 माइनस 1 माइनस 1 और ठीक है ये प्लस 1, तो ये क्या आ गया माइनस 1। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आई, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब d की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई मतलब इस साइड, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा इस केस में, तो है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होती है d1/d, y की वैल्यू d2/d, z की वैल्यू d3/d। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई, मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, d की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो लिख भी तो इस बात को, मैं इसको मिटा दे रहा हूं एक बार। Since d is not equals to 0, then the given system of equation has given system of equations will have unique solution, will have unique solution। ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या होगी d1/d, y की वैल्यू क्या होगी d2/d, एंड z की वैल्यू क्या होगी d3/d। ठीक है, तो अब d1 निकालना पड़ेगा, d2 निकालना पड़ेगा, d3 निकालना है। d तो मुझे पता है, बस d1 d2 d3 निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। तो देखो d1 क्या होगा 593 1 2 3 1 3 4। ठीक है क्या, 5 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 9 4 जा 36 माइनस 9 27 प्लस 1 9 3 जा 27 माइनस 6, ये हो गया। तो क्या आ गया -5 माइनस 27 और ये कितना हो जाएगा +21, है ना। तो ये हो गया शायद -11, ये -6 -6 -5 -11, तो d1 की वैल्यू क्या आ गई -11। ठीक है क्या, d1 निकल गया। अब ऐसे ही d2 निकाल लो, तो d2 निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 593, तो 593। ठीक है क्या, खोल दो, तो 1 9 4 जा 36 माइनस 9। ठीक है, 1 36 माइनस 9 माइनस 5 4 माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 9। ठीक है क्या, तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है 27 और ये 1 हो गया, 4 माइनस 3 1, तो ये -5 और ये -6, तो 11, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है ना, तो d2 की वैल्यू आ गई 16। ठीक है क्या, अब d3 निकाल लो, इसको भी डाल, ये आ जाएगा ऐसा 1 2 3 और ये आ जाएगा 5 9 एंड 3। ठीक है क्या, फिर से इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस 9 3 जा 27, तो ये हो गया 6 माइनस 27। ठीक है, फिर इस 1 से 3 माइनस 9 माइनस 6, फिर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा -21 प्लस 6 प्लस 5 11, तो ये क्या आ जाएगा -10। तो सारा कुछ निकल गया, d3 कितना आ गया -10, बस तो आंसर भी आ गया। ठीक है यहां तक, तो इसको मिटा दो। तो देखो x क्या होगा d1/d, और d1 कितना है -11/-1, y कितना है d2/d,
और d2 है 16/-1 और z कितना है d3/d और d3 कितना है -10/-1। तो ये आ गया 11, ये आ गया -16 और ये आ गया 10। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब यदि एक फॉर्म में लिखेंगे तो 11 -16 एंड 10 ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का और वो सॉल्यूशन क्या है 11 -16 एंड 10। ठीक है क्या यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है ये हो गया आंसर। ठीक है मिटा देना इसको। ठीक है अब देखो ये तो एक पूरा प्रोसीजर हुआ जो क्रैमर्स रूल था बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व किया। ठीक है बट मैं जनरली ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं कोई मेथड वगैरह कुछ भी याद नहीं रखता। मैं तो जैसे बचपन में पढ़ा था दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को, वैसे ही मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है कैसे देखो मेथड 2। ठीक है जो मैं यूज करता हूं। ठीक है क्या है सबसे पहले चलो इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को उठा लो। ठीक है x + y + z = 5 और ये क्या है x + 2y + 3z = तुम्हें जो मन करे तुम वो यूज कर सकते हो। ठीक है ना क्रैमर्स रूल मैं पूरा लिखवा दिया हूं, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है बट यदि मैं इसको ही इस तरीके से सॉल्व करूं तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, y - 2y - y -2z = -4। तो यहां से क्या आ गया y + 2z = 4। ठीक है क्या यदि यहां से मैं y निकाल लूं तो क्या होगा 4 - 2z, ये y आ गया। ठीक है ना इसको उठा के इसी इक्वेशन में इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y आ गया है z के टर्म्स में। अब मैं क्या करूंगा जैसे y आ गया z के टर्म्स में ऐसे ही x भी निकाल दूंगा z के टर्म्स में। ठीक है तो निकालो यहां से क्या है तो x बराबर क्या है यहां से 5 - y - z 5 - y - z तो 5 माइनस y के जगह क्या रख दो 4 - 2z तो क्या हो जाएगा +2z और माइनस z को ऐसे ही रख देंगे तो ये हो गया 1 + z। ठीक है क्या याद है y निकल गया z के टर्म्स में, x निकल गया z के टर्म्स में। ठीक है इन दोनों को उठा के तीसरे इक्वेशन में रख दो। ठीक है सबसे पहले मैं कोई भी दो इक्वेशन लिया वहां से दो वेरिएबल को x y या y z या x z कोई भी दो वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल दो और उन सबको यहां पे रख दो। ये काम करना है तुम्हें पहले। ठीक है तो y आया है मेरा 4 - 2z और x आया है मेरा 1 + z। ठीक है तो इसको निकाल दो पुट y = 4 - 2z एंड x = 1 + z इसको से इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इन इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर दो। ठीक है तो x की जगह 1 + z x + 3y + 4z = 3 ये है रख दो x की जगह 1 + z 3y की जगह 4 - 2z और प्लस 4z = 3। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा सिंपलीफाई करना 1 + z 4 3 z 12 - 3 2 6z + 4z = 3 ये आ गया। अब देखो यहां से क्या आ गया 4 + 1 5z - 6z क्या आ गया -z बराबर 1 + 12 13 है ना और 13 उधर गया तो 3 - 13 तो ये क्या आ गया -z बराबर -10 तो z बराबर 10। तुम देख सकते हो जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया था उसमें z की वैल्यू 10 ही आई। आ गया यहां से क्या इसमें कोई दिमाग लगाना है ये सब तो काम बचपन में किए हुए। ठीक है ना तो इससे ये आ गया तुम्हारा z बराबर 10। ठीक है क्या तो नोट कर लो z आ गया इसको यहां रख दो तो x क्या है 1 + z तो क्या आ जाएगा 11 y क्या है 4 - 2z तो 4 - 20 दैट इज -60 तो देख लो सॉल्यूशन यही आ रहा था 11 y है -16 और z है 10।
ये आंसर आ रहा था, आ गया यहाँ पे। अरे ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, है ना। मैं यहाँ पे लैम्डा लिख दे रहा हूँ, लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू। ठीक है, लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव। ठीक है, ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तुमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव। फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन, एंड थर्ड पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू क्या होना चाहिए, इसी तीन इक्वेशन का मैं चाहता हूं नो सॉल्यूशन हो तब लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसी तीन इक्वेशंस का मैं चाहता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तुम्हें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो क्योंकि मैंने इन दोनों इक्वेशन को चेंज नहीं किया है ना, इन दोनों इक्वेशन को मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा जो मैं प्रीफर करता हूं, मेथड 2 वाला। ठीक है, ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड 2 वाला, जो मैं बचपन वाला मेथड जिसको बोलता हूं कि पहले इन दो इक्वेशन से x और y या yz या zx किसी का भी दो वैल्यू का एक तीसरे वैल्यू के टर्म्स पैरामीटर, मतलब कोई भी दो वेरिएबल का तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद इस इक्वेशन में रख के देख लो कब क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखो। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने जब मेथड 2 सॉल्व किया था तो x और y z के टर्म्स में निकाला था, है ना। तो मैं इसको फिर से दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, तो x और y z के टर्म्स में निकाल ली, फिर x और y को इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दिए। ठीक है, तो यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लैम्डा x प्लस 3y प्लस लैम्डा z बराबर म्यू, ये। ठीक है, ये उठा के यहां पे रख देना है। ठीक है, आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा। वही काम मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है यहां तक, तो मैंने वही वाला पार्ट यूज कर लिया, फिर से सॉल्व नहीं किया। ठीक है ना, लैम्डा की जगह तो लैम्डा ही रहेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस z प्लस 3y की जगह 4 माइनस 2z प्लस लैम्डा z बराबर म्यू। ठीक है क्या, ठीक है यहां तक। अब मैं ये सब मिटा दूं। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा z प्लस 4 3 z 12 माइनस 3 2 z 6z प्लस लैम्डा z बराबर म्यू। ठीक है क्या, ठीक है ना। तो लैम्डा z
6z लैम्डा z, यहाँ पे ये लैम्डा और ये 6, 2 लैम्डा z माइनस 6z, ठीक है। एक मिनट, 2 लैम्डा z माइनस 6z, ठीक है। सब कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखो और z वाला टर्म्स एक तरफ रखो, ठीक है। तो लैम्डा z 6z लैम्डा z, ठीक है, यहां रख दिए, और ये सब उधर देगा क्योंकि ये तो कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो म्यू माइनस 12 माइनस लैम्डा, ये हो गया, ठीक है। मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए था, लैम्डा प्लस लैम्डा z, ठीक है, चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक इसको मिटा दें, ये सब सही है ना। लैम्डा प्लस लैम्डा z प्लस 12 माइनस 6z प्लस लैम्डा z बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया, यहां से z कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2z कॉमन लेंगे तो बचा क्या, लैम्डा माइनस 3 बराबर म्यू माइनस लैम्डा माइनस, ये आ गया, ठीक है क्या, ठीक है यहां तक। अब देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको भी इधर भेज सकता हूँ, बट चलो ठीक है, इतना ही रहने दो, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू तुम्हें डिसाइड करनी है कि क्या होना चाहिए जिससे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो मैं चाहता हूं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, मुझे ये सोच के बताओ। जब z की वैल्यू आ जाए, है ना। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब z की वैल्यू आ जाए, है ना। तो z की वैल्यू यदि मान लो मैं इधर ले जा रहा हूं कि म्यू माइनस लैम्डा माइनस 12 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा माइनस 12, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 3, ये होगा। मैं चाहता हूं z की वैल्यू मिले, है ना। ऐसा ना हो कि z डिफाइन हो, z की वैल्यू मिले। कब मिलेगी z की वैल्यू, तो ये चीज डिफाइन होना चाहिए। अब ये चीज कब डिफाइन होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो। यदि लैम्डा 3 ना हो तब ये चीज डिफाइन होगा। मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है, कुछ भी रख दो, 4 रख दो, तो ये 16 हो गया। म्यू कुछ भी हो, इवन म्यू 16 भी हो जाए, तो z की वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी, है ना। यदि लैम्डा 3 ना हो तो ये चीज डिफाइन होगा, मतलब z की तुम्हें एक ही वैल्यू मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि म्यू क्या है ना, वो डिपेंड करेगा कि म्यू क्या है, ठीक है। यदि लैम्डा 3 नहीं है और ये कुछ भी हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, z की एक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब z की एक वैल्यू मिलेगी तो एक ही वैल्यू तो मिल रही है z की, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। ऐसे ही फिर z मिला तो यहां रख दोगे x मिल जाएगा, यहां रख दोगे y मिल जाएगा, तो उस केस में यहां पे क्या होगा, तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लो इतना पहले। समझ में आई क्या बात, मैं कह रहा हूं यदि ये वाला पार्ट 0 नहीं हुआ, अब ये 0 कब नहीं होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो। तो जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, म्यू कुछ भी हो सकता है, तो म्यू क्या हो गया इस केस में, म्यू बिलोंग्स टू एनी डी। यदि ऐसा होगा तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यदि तुम d भी निकालोगे ना तो उसमें एक लैम्डा माइनस 3 का फैक्टर आ रहा होगा, ठीक है, लैम्डा का ही फैक्टर आ रहा होगा, तो d क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूं वो भी कर, ठीक है, बट पहले एक बार ये समझ लो, ठीक है। ये 0 नहीं होगा तभी लैम्डा z की वैल्यू मिलेगी और उसी समय क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो लैम्डा की म्यू पे डिपेंड नहीं किया, इसलिए म्यू कोई भी लिया जाएगा, ये हो गया, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब आ जाओ क्या चाहता है वो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, है ना, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा,
मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, तो इधर क्या हो गया 0। अब लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई तो ये कितना आ गया म्यू माइनस 15। लैम्डा की वैल्यू 3 रख दिया तो ये क्या होगा म्यू माइनस 15। तो मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 है और म्यू जो है वो 15 नहीं है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये 0 है और म्यू की वैल्यू 15 नहीं है, यहां पे लैम्डा की वैल्यू 3 रख दी तो ये आ गया म्यू माइनस 15। तो और म्यू की वैल्यू 15 नहीं है, मतलब इधर तो 0 आ गया और इधर 0 नहीं आया, लाइक ऐसा आ गया 0 बराबर समथिंग। क्या ऐसा ये ट्रू है? ये तो एब्सर्ड चीज आ गई, एब्सर्ड चीज आ गई मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये किसका पार्ट है? नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? तुम एक इक्वेशन बनाओ जहां पे एक वेरिएबल होगा और लैम्डा और म्यू होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए z के साथ वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए इधर वाला पार्ट 0 कर दो और इधर वाले पार्ट को 0 मत करो, तो नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा भी 3 हो जाए एंड म्यू भी 15 हो जाए, ठीक है, लैम्डा भी 3 हो जाए एंड म्यू भी 15 हो जाए, तब क्या होगा ये भी 0 ये भी 0, तो उस केस में क्या मिलेगा तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है क्या? ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। कहने का मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, है ना, क्या था, यहां तक मुझे याद है x + y + z = 5, है ना, x + 2y + 3z = 9, लैम्डा x + 3y + लैम्डा z = म्यू, ये था, है ना। रख दो वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 15 और यहां पे 3, ठीक है क्या? इस दो इक्वेशन को देखो, ठीक है, क्या है, दोनों सिमेट्रिकल है। ये दोनों इक्वेशन कैसा है, सिमेट्रिकल, मतलब एक ही प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यही तो आएगा, तो बेसिकली ये दोनों प्लेन कैसा है, कोइंसिडेंट, है ना, ठीक है। ठीक है यहां तक। अब ये कैसे बनेगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई करके आया नहीं, है ना, तो ये बेसिकली क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब क्या आ रहा होगा, यदि ये आएगा तो बेसिकली क्या होगा, देखो तुम इसको लाइन के जैसे मत सोचो, ठीक है, एक प्लेन ऐसा है, दूसरा प्लेन भी ये और तीसरा प्लेन ऐसा है, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा, दैट इज एक लाइन में, दो प्लेन हमेशा, दो प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा जो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो इसलिए यहां पे इस केस में क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो वो तो वैसे ही 0 आना है, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है क्या। अब देखो ये तो मैं अपने मेथड से किया, यदि तुम डिटरमिनेंट वाले मेथड से करते तो, ठीक है, उसको भी देखो कर देते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 1 1 3 1 2 3 सॉरी 1 3, यहां तो लैम्डा लग रहा था ना, तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया लैम्डा, ठीक है। सिर्फ मैं डी निकाल रहा हूं, यही से समझने की कोशिश करो। 1 तो 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 3 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, ये आ गया, तो ये क्या आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 9, ये माइनस 2 लैम्डा, ये प्लस 2 लैम्डा हो गया और ये प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा, ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा 2 लैम्डा और ये माइनस 6, 2 कॉमन ले लो तो बचा लैम्डा माइनस 3, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए,
इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है? जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना। क्या म्यू का टर्म यहाँ पे आया? नहीं आया, मतलब म्यू कुछ भी हो, म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट, है ना। इसका मतलब कि 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 3, यदि ये 0 नहीं है, ये 0 कब नहीं होगा? लैम्डा माइनस 3 0 कब नहीं होगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, उस समय क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। म्यू पे डिपेंड नहीं किया, इसलिए म्यू बिलोंग्स टू आर। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट। कि इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? d नॉट इक्वल्स टू 0, बस। ठीक है, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट। ऐसे ही हम d1 d2 d3 निकाल के नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लो इसको यहां तक। ठीक है, यहां तक। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 4y प्लस 2z बराबर -8 एंड 2x माइनस y प्लस 2z बराबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, एक सेकंड कुछ तीसरा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर 4। ठीक है, ठीक है यार। तो तुमको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि कब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, फाइंड लैम्डा फॉर विच ए पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, B part no solution and C part infinite solution। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, तो मैं अपने मेथड से कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या होगा? 2x माइनस 4y प्लस 2z बराबर -8, 2x माइनस y प्लस 2z बराबर 2। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -3y बराबर -10, y बराबर आ गया 10/3। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ ही गई हमेशा, दैट इज 10/3, है ना। y आ गया 10/3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, है ना। अब क्या करो, y निकल गया, अब यहाँ से x एज ए फंक्शन ऑफ z निकाल लो। तो से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 2x बराबर क्या हो जाएगा? -8 प्लस 4y और -2z। ठीक है क्या? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, -8 प्लस 4y कितना है? 10/3, तो 40/3 हो जाएगा और -2z बराबर 2x। ठीक है क्या? तो ये कितना हो गया? 8 3 जा 24 प्लस 40, है ना, -24 प्लस 40 तो -16, सॉरी -24 प्लस 40 है ना, 16/3 -2z। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? 2x, है ना। तो x क्या हो जाएगा यहां से? ठीक है, यहां से x क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो 8/3 z, ये हो गया x। ठीक है क्या? तो x निकल गया, y निकल गया, यहां रख दो। ठीक है, y है 10/3, तो
इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो 8/3 माइनस z, y की जगह 10/3 और लैम्डा z बराबर 4। ये आ गया, ठीक है ना। बस यहां से फिर से वेरिएबल एक सॉरी z वाला टर्म्स एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, z कॉमन ले लिए तो लैम्डा माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 4। इसको इधर ले लो, ये कितना ले लो 8 प्लस 10 18/3 मतलब 6, उधर जाएगा -6। तो ये आ गया लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड बराबर -2। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब ये जीरो नहीं हो, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं हो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये जीरो नहीं होगा, z बराबर -2 अपॉन समथिंग, तो z की वैल्यू आ गई, मतलब उस केस में क्या होगा x की भी वैल्यू आएगी, y की भी वैल्यू आएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। नो सॉल्यूशन के लिए ये जीरो हो जाए और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये जीरो का होगा जब लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए, तो जब लैम्डा 1 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जीरो बराबर -2, क्या संभव है नहीं, कुछ एब्सर्ड सा चीजें आ गई, मतलब नो सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो चलो इसको जीरो कर दोगे, बट क्या ये कभी जीरो हो सकता है, क्या ये कभी भी जीरो हो सकता है, -2 को तुम जीरो बना सकते हो नहीं, है ना। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए, लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, मतलब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल नेवर हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, चाहे लैम्डा की तुम कोई भी वैल्यू रखो। यदि लैम्डा 1 रखोगे तब तो नो सॉल्यूशन आएगा, और लैम्डा की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू उठा लो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि तुम मेथड 1 से करते मींस ट्रावर्सल लगाते तो इसका d निकालते तो वो आता ये आता बेसिकली d। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कब नहीं होगा जब 1 ना हो, वही तो लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है जब d नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड हमने अलग किया था और डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, थैंक यू।